नमस्कार दोस्तों, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन यानी अक्षांश और देशांतर रेखा के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है और पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन द्वारा किया गया विश्लेषण को ग्लोब कहा जाता है तथा ग्लोब पर दो लाइनें होती हैं जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कहा जाता है। इन दोनों लाइनों को लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है तथा इस रेखा द्वारा पृथ्वी पर मौजूद किसी भी स्थान का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, और इस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखा लैटिट्यूड लाइंस होती हैं तथा पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश होता है जिसे भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं और इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और इन भागों का नाम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है तथा इन 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर भी स्थानों का जो अक्षांश होता है वह 0 ही होता है और इन 0 डिग्री अक्षांश पर कुछ देश स्थित हैं जैसे ब्राजील, कोलंबो, मालदीव और इंडोनेशिया आदि तथा इन भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 अक्षांश पर एक रेखा खींची होती है, अर्थात किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है और भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतराल होते हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी 1011 किलोमीटर की होती है। इसके साथ भूमध्य रेखा इक्वेटर से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर झुका होता है। उसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। कर्क रेखा 21 जून को सूर्य के एकदम ऊपर होती है और इसी वजह से यहाँ दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके अलावा इक्वेटर से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं और 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वह मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और पृथ्वी पर अफ्रीका का एक महाद्वीप है जो एक कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से गुजरती है तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच सब ट्रॉपिकल के जैसे उच्च दबाव में स्थित पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कल्पना रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं के बीच ध्रुव बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाले देशांतर रेखा के बीच दूरी घट जाती है, इसलिए अक्षांश रेखा की तरह देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है तथा दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 101.3 किलोमीटर का होता है। सभी लॉन्गिट्यूड लाइन बराबर होने के कारण इसे गणना करना कठिन होता है, इसलिए इंग्लैंड से निकलने वाली देशांतर रेखा पर आधार माना गया है, यानी देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1-1 डिग्री में अंतराल में 180 देशांतर रेखा खींची गई है और इन सभी रेखाओं को मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर होती हैं तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है तथा भूमध्य रेखा को गुल्फ ऑफ गुर्निया में प्रतिच्छेद करती है। और देखा जाए तो पृथ्वी के कुछ एरिया चपटा होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है अथवा ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ मकर रेखा को भी पश्चिम में स्थित अटलांटिक ओशियन के पास स्थित नामीबिया में प्रतिच्छेद करती है।
तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा के कुछ देश में प्रतिष्ठित करती हुई पाई जाती है, जैसे यूके, फ्रांस, स्पेन। चलिए अब इंटरनेशनल डेट एंड लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को भी समझ लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। इसकी मदद से दुनिया में समय निर्धारण किया जाता है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में भी किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसके साथ 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, जबकि यह रेखा पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, लेकिन कुछ देश में दिन और समय को समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, इसलिए यह रेखा सबसे नजदीक में बेरिंग जलड्रूम मध्य आता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है और इस समय को निर्धारण करके सही टाइम निकाला जाता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। मतलब एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 360 डिग्री घूमना पड़ता है, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री यानी 15 डिग्री घूम लेती है, तो 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री यानी 4 मिनट घूम लेती है। इस तरह 1 घंटे के अंतराल में हर एक मिनट में पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। इसी प्रक्रिया से 0 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर घूमने में 4-4 मिनट का वक्त बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर घूमने में 4-4 मिनट का समय घट जाता है। भारत का ग्रीनविच टाइम जो होता है वह 82.5 डिग्री पर पूर्व में स्थित होता है और भारत ग्रीनविच टाइम से 5.30 घंटे आगे चलता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी? अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।